नमस्कार सभी को। आज की वीडियो में मैं आपको जो रीट लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है, जो रीट का एग्ज़ाम होने वाला है 2021 में अप्रैल के अंदर, तो उसके अंदर जो सिलेबस आएगा, जो जितने भी हमारे मास्टर है, जो भी मास्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, जिनकी इच्छा है मास्टर बनने की, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। राजस्थान का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपने नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा। बट आज मैं आपको जो सिलेबस है उसके बारे में बताऊंगा, सिलेबस क्या है, ठीक है। क्योंकि सिलेबस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप कैसे तैयारी करोगे रीट की, ठीक है। तो रीट के अंदर आपको सभी को पता है 150 नंबर का एग्ज़ाम होता है, और साइकोलॉजी आती है, और आपका एज पर योर चॉइस जो आपका सब्जेक्ट होता है, लाइक हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, जो भी पंजाबी, जो भी आपका सब्जेक्ट होता है वो आता है, ठीक है। और अगर आपका बैकग्राउंड मैथ साइंस से बैकग्राउंड से हो तो आपका मैथ और साइंस आता है, और अदरवाइज जो आपका सब्जेक्ट होता है जो भी वो आता है, ठीक है। तो मैं आपको आज बताऊंगा साइकोलॉजी के अंदर जो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट, साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। तो साइकोलॉजी जो ये क्या है, ये लेवल 2 है, ठीक है, लेवल 2। तो साइकोलॉजी के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, जो आपके इकाई 1 है, इकाई 1 के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। इकाई 1 के अंदर आपको पढ़ना है बाल विकास, वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व एवं अधिगमन से उनका संबंध, वंशक्रम एवं वातावरण से की भूमिका। ये इकाई 1 में आपको पढ़ना है। इकाई 2 में क्या पढ़ना है आपको, अधिगमन का अर्थ एवं संकल्पना एवं इसकी प्रक्रियाएं, अधिगमन को प्रभावित करने वाले तत्व, अधिगमन का सिद्धांत, और सिद्धांत के अंदर आपको पढ़ना है बांडूरा, प्याजे, ठीक, गेस्टलवाद, व्यवहारवाद, ये चीज़ें पढ़नी है। बाल विकास किस प्रकार चिंतन एवं अधिगमन करते हैं, ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। इकाई 3 में आपको व्यक्तिगत विभिन्नताएं पढ़नी है, व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना है, और बुद्धि के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इकाई 4 में पढ़ना आपको विविध अधिगमनकर्ताओं की समझ, पिछड़े हुए, मानसिक रूप से मंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अपचारी, वंचित एवं अलाभावंतित, विशेष योग्य, अधिगमन की कठिनाइयाँ, समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका। इकाई 5 में पढ़ना आपको शिक्षण अधिगमन की प्रक्रिया है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगमन की रचनाएं, आकलन, मापन, मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व, ये पढ़ना भी, ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम्स के बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, जो कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल एंड डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट, फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ फैमिली एंड स्कूल्स, रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ लर्निंग एंड इट्स प्रोसेस, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, थ्योरी ऑफ लर्निंग, हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड थिंक, मोटिवेशन एंड इट्स इम्प्लीकेशंस ऑफ आवर लर्निंग। यूनिट 3 में पढ़ना आपको इंडिविजुअल डिफरेंस, मीन टाइप्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जेंडर, कम्युनिटी, पर्सनैलिटी पढ़नी है आपको, इंटेलिजेंस पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 4 में आपको अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्नर पढ़ना है, लर्निंग डिफ़िकल्टी पढ़नी है, एडजस्टमेंट, कंसेप्ट एंड वे ऑफ एडजस्टमेंट, रोल ऑफ टीचर, ये पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 5 में आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पढ़ना है, करिकुलम फ्रेमवर्क पढ़ना है, मीनिंग एंड पर्पज ऑफ असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवोल्यूशंस, कंटिन्यूस एंड कंप्रेसिव इवोल्यूशंस, राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009, ये चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है हिंदी 30 नंबर की, ठीक है। उसके अंदर भी आपको इकाई 1 में पढ़ना है शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, पर्यायवाची, विलोम, एक अर्थी शब्द, उपसर्ग,
प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव पढ़ने हैं। ये 5 नंबर के आएंगे, ठीक है। वह बहुत इंपॉर्टेंट है। इकाई 2 में आपको पढ़ना है अपठित गद्यांश में निम्नलिखित बिंदुओं का प्रश्न रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग, ठीक है, लिंग ज्ञात करना। इकाई 3 में वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इकाई 4 में भाषा शिक्षण की विधियाँ, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास। इकाई 5 में भाषाई कौशलों का विकास, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, शिक्षण अधिगमन सामग्री, पाठ्य पुस्तक। इकाई 6 में पढ़ना है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। ये सारी चीज़ पढ़नी है, ठीक है। इंग्लिश भी आपकी 30 नंबर की आएगी, जो इंग्लिश एज पर योर चॉइस होगी। अगर किसी की इंग्लिश चॉइस है तो इंग्लिश में यूनिट 1 में पैसेज वगैरह पढ़ने हैं, सिनोनियम, एंटोनियम्स, स्पेलिंग्स, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये पढ़ने हैं। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है अनसीन प्रोसेस, पैसेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना, भाई टेंस पढ़ना, आपने डिटरमिन्स माइंस पढ़ने हैं, चेंज ऑफ डिग्री पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको फ्रेमवर्क, क्वेश्चनिंग इंक्लूडिंग WH क्वेश्चंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ने हैं भाई, नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड साउंड एंड फोनेटिक सिंबल्स पढ़ने हैं। यूनिट 4 में प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेथड एंड अप्रोच इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ये पढ़ना है। यूनिट 5 में आपको डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, ये चीज़ें पढ़नी है जितनी आपको दिख रही है। और यूनिट 6 में आपको कंटिन्यूस एयर कंप्रेसिव एवोल्यूशंस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सी, ये पढ़ना है, ठीक है। ये आपका संस्कृत का, जो भी बच्चा संस्कृत का वो देख लेना भाई, ठीक है। ये उर्दू का है, जिसको उर्दू पढ़नी है वो उर्दू का है ये, ठीक है। ये सिंधी भाषा है भाई, ठीक है। ये पता नहीं मेरे को कौन सी है, पंजाबी, हाँ पंजाबी का सिलेबस ये है भाई, देख लेना सभी जो पंजाबी जिसको आती है, मेरे को तो आती नहीं है, ठीक है। ये पता नहीं कौन सी है, गुजराती है शायद, ठीक है। ये लेवल 2 के लिए हिंदी है भाई, ठीक है। इंग्लिश है, लेवल 2 की इंग्लिश है, देख लेना भाई सभी जिन्होंने जो तैयारी कर रहे हैं, देख लेना। मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये हिंदी आ गई हुई लेवल 2 की, ये फिर आ गई उर्दू, आ गई आपकी सिंधी भाषा 2, पंजाबी आ गई है, ठीक है। अब आपका चलते हैं मैथ साइंस के ऊपर, ठीक है। मैथमेटिक्स एंड साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है भाई, जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है इंडिसेस, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स ऑफ नंबर ऑन इक्वल बेसिस, लॉ ऑफ इंडिसेस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने हैं भाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आइडेंटिटी, फैक्टर पढ़ने हैं, फैक्टर ऑफ सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ना है, इक्वेशंस पढ़नी है, लीनियर इक्वेशंस, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको इंटरेस्ट पढ़ना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको लाइन एंड एंगल्स पढ़ने हैं, प्लेन फिगर, एरिया ऑफ प्लेन फिगर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यूनिट 4 में स्टैटिक्स पढ़नी है और ग्राफ पढ़ना है, ठीक है। और यूनिट 5 में आपको पढ़ना है नेचर ऑफ मैथमेटिक, प्लेस ऑफ मैथमेटिक, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक, कम्युनिटी मैथमेटिक। और यूनिट 6 में पढ़ना है इवोल्यूशन, रेमेडियल टीचिंग, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, जो आपका बीएड में आता है ना, फर्स्ट ईयर में जो आते हैं पेडागोजी ऑफ मैथ के अंदर, वे टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है, वो पढ़ने सारे, ठीक है। जूम करके दिखा देता हूँ मैं एक बार और आपको, ठीक है। ये सिलेबस है मैथ का। एंड लेवल 2 की साइंस में क्या क्या पढ़ना है आपको, यूनिट 1 में आपको पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ना है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये पढ़ने हैं, ठीक है। लिविंग बीइंग में पढ़ना है डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स, न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, रिप्रेजेंटेशन, एक्सक्रिएशंस, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल डिविजन्स, ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ के अंदर आपको पढ़ना है डिजीज सेपरेट बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रिवेंटेशंस फ्रॉम डिजीज, डिफरेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, इन्फेक्शन डिजीज, ठीक है, मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड, एनिमल रिप्रोडक्शन एंड एडोलेशन। मतलब जो बायो का जो मेन पार्ट्स है वो ये है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग बींग्स है, ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ है, एंड एनिमल रिप्रोडक्शन एंड एडोलेशंस, ये है, ठीक है।
फिजिक्स में आपको पढ़ना है फोर्स एंड मोशंस पढ़ना है, ठीक है, जो साइंस के बच्चे हैं। और क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आपको बेसिकली जो 7, 6, 8 की जो ईजीसी जो फिजिक्स है वो पढ़नी है आपको। मोशंस पढ़ना है, ठीक है, हीट पढ़नी है, ठीक है, लाइट एंड साउंड पढ़ना है। यानी आपको अगर 10th लेवल तक की भी फिजिक्स पढ़ लोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, लाइक इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस इन डेली लाइफ में क्या, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, प्लास्टिक्स टाइप्स, characteristics of synthetic fiber, plastics and its properties, plastics and environment, detergent, cement science and technology in medical field, x-ray, CT scan, सर्जरी, लेजर, टेलीकम्युनिकेशंस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। सोलर सिस्टम पढ़ना है भाई, ठीक है, मून एंड स्टार्स, सोलर फैमिली, सन, स्ट्रक्चर्स ऑफ मैटर के अंदर आपको पढ़ना है। केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, बहुत ही आसान है। स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, सेपरेशंस ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस, सिंबल ऑफ एलिमेंट, केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड एंड केमिकल इक्वेशन, ये पढ़नी है। केमिकल सब्सटेंस पढ़ना, ऑक्साइड पढ़ना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, हाइड्रो कार्बन्स, एसिड, अल्कली, साल्ट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन साइकिल्स, कोल, पेट्रोल। मतलब सिंपल सा है, अगर आप 10th तक की भी साइंस पढ़ोगे तो आपका ईजी से कवर हो जाएगा, ठीक है। नेचर, स्ट्रक्चर्स ऑफ साइंस, नेचुरल साइंस, एम, अंडरस्टैंडिंग द साइंस, मेथड ऑफ साइंस, इनोवेशन, टेक्स्ट मटेरियल, सेट्स, इवोल्यूशन प्रॉब्लम। भाई जिनको अगर रियल में टीचर बनना है ना तो वो तो भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, और बहुत आसान सा रीट का एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा ठीक ही होता है, टफ नहीं बोल सकते बट मॉडरेट लेवल तक तो होता ही है। तो आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ोगे। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, मैथ साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने बता दिया है क्या क्या पढ़ना है। मैथ पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, और अगर आप एज पर योर चॉइस हिंदी इंग्लिश लेते हो तो वो पढ़नी पड़ेगी आपको। साइकोलॉजी आएगी 30 नंबर की, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। मैंने नोटिस किया है कि स्टूडेंट्स देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर भी नहीं करते। तो मैं आपसे आशा करूँगा भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद सभी का, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ठीक है। थैंक यू।